को जाति देखकर मारा गया, जाति देखकर इन्हें पीटा गया, चलने लायक नहीं। देखिए हमारे सामने जो है कैसे लंगड़ा करके चल रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हम सिमडेगा में मौजूद हैं और इस वक्त हम SC/ST का जो थाना है सिमडेगा वहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो है एक पीड़ित आदमी खड़े हैं। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इनके केस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निकोदिम तिग्गा है। निकोदिम तिग्गा जी, ये बताइए कि आपका केस किस साल में दर्ज हुआ था? 2023 में। 2023 में दर्ज हुआ था। हाँ। तो आपको पहला पैसा मिला था? हाँ, पहला मिला था। पैसा मिला था। हाँ। उसके बाद नहीं मिला? नहीं मिला। कल्याण विभाग गया तो क्या कहा उन लोगों ने? उन्हें कहा कि वहाँ तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तेरा ST से हट गया। मतलब आपका जो SC/ST एक्ट का धारा है उसको हटा दिया दिया गया। तो आपके साथ हुआ क्या था, जरा बताइए। आपके साथ क्या घटना हुई थी ये बताइए हमको आप। हमको माने कि हम लेबर किसान हैं हम, तो हम काम करने के लिए लेबर खोजने गए थे, तो मेरा शुगर का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए हम आ रहे थे। तो रोड किनारे थोड़ा एक गाड़ी खड़ा हुआ था, वहाँ गाड़ी में थोड़ा आराम करेंगे बोलता, थोड़ा पकड़ करके हम थोड़ा खड़ा हो गए थे। तो ही थोड़ा आराम कर रहे थे, उसी टाइम दूसरे लड़का ने, कोई हिंदू लड़का ने आया और हमको मार पीट करने लगा बिना पूछे ताछे कि हम यहीं का है भैया, बगल का है, हम बगल हैं, पड़ोसी हैं, बोल रहे हैं, तू भी एकदम मारते गया। क्या नाम था उसका जो आपको मार रहा था? मेरा मारने वाला सूरज साहू था। सूरज साहू ने आपके ऊपर हमला कर दिया? हमने कर दिया। मेरा बोला जिधर रोकने उधर, मेरा हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, सिर में टाका लग रहा है। हमको एकदम इतना मारा कि हम वहीं पर बेहोश हो गए, गिर गए। मतलब आपको गंभीर चोट आई थी और फिर आपका हाथ और पैर दोनों टूट गया? हाथ का पैर दोनों देना पड़ा, दोनों। उसके बाद जो है भाई साहब ने 2023 का मामला है ये, 2023 में यहाँ पे केस इनका रजिस्टर्ड हुआ था। लेकिन बाद में जब पता चला, कल्याण विभाग में जब हम लोग गए तो वहाँ पता चला कि जो रिपोर्ट वहाँ जमा किया गया है, जिन्होंने भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि थाना प्रभारी ने तो अनुशंसा नहीं की, इन्वेस्टिगेशन DSP साहब ही करते हैं। तो इनके केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद जो रिपोर्ट गया कल्याण विभाग में, वहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया कि जो इनका केस है उस केस से SC/ST एक्ट जो है हटा दिया गया है और बाकी का जो पैसा है इनको अब नहीं दिया जाए। तो आप लोग भी जान लीजिए कि जो SC/ST एक्ट का धारा है वो किस स्थिति में हटता है। जब तक कि पीड़ित कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले, जब तक कि गवाह वह ना बता दे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उस केस में जो है SC/ST एक्ट का धारा हट सकता है। ज़रा ये बात हमको बताइए, क्या आपने कहीं कोर्ट में जाके या कहीं भी आपने स्टेटमेंट दिया था कि हमने इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमारे साथ इन्होंने कुछ नहीं किया था? मामा जी नहीं किया बोल के हम कहीं पर नहीं दिया था, नहीं किया है। आपने कहीं कुछ नहीं बोला? कहीं कुछ नहीं बोला है, कहीं कोर्ट में बोला है ना, तक कहीं पर नहीं बोला है। कहीं ना ही कोर्ट में आपने बोला और ना ही किसी के सामने? हम किसी के सामने भी नहीं बोला है, ना कि कोर्ट में भी बोला, कहीं नहीं पर बोला है। आपने नहीं कहा कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या हमको छोड़ दीजिए इनको, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला है किसी को, कुछ नहीं बोला। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम निकोदिम तिग्गा है। निकोदिम तिग्गा जी हैं और इनके केस में देखिए लगभग इनको हाफ मर्डर कर दिया गया था। इनका पैर राइट तोड़ दिया गया था, इनका हाथ राइट तोड़ दिया गया था। 2023 का मामला है। 23 में ये केस रजिस्टर्ड इसी थाने में हुआ था और इस थाने में केस रजिस्टर्ड होता है। पहला पैसा इनको 25,000 रुपये मिलता है, जो एट द सेम टाइम देना भी होता है। मीटिंग के जस्ट बाद 25,000 रुपये इनको दिया जाता है, लेकिन वो उसके बाद लगातार वो जो विभाग है उसका चक्कर लगाते हैं। इनका आरोप है कि लोग कहते रहे कि अभी फंड नहीं आया है, अभी पैसा नहीं आया है, लेकिन जब मैं उस विभाग में गया तो वहाँ पता चला कि इनको बताया गया था कि आपका जो जांच हुआ है उसमें से SC/ST एक्ट जो है हटा दिया गया है, यानी कि उस केस को सीधे तौर पर ख़त्म कर दिया गया, हल्का कर दिया गया, जिसके बाद जो है इनको जो बचा हुआ राशि है वो अब नहीं मिलेगा। यही हुआ ना? हाँ, यही होगा। तो देखिए किस तरीके से जो है इस व्यक्ति के केस को कमज़ोर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब किसने इस केस की जांच की और क्या रिपोर्ट दिया गया, अब डायरी निकालने के बाद ही पता चलेगा कि किसका क्या स्टेटमेंट था, किसका क्या स्टेटमेंट नहीं था, और किस तरीके से जो आदिवासी समाज से आने वाले निकोदिम तिग्गा हैं, जिनके साथ साहू समाज के व्यक्ति ने मारपीट किया और इनके हाथ पैर को तोड़ दिया गया, लगभग इनका हाफ मर्डर कर दिया गया, और हाफ मर्डर करने के बाद कैसे इनके केस से SC/ST एक्ट का धारा हटा दिया गया, मैं अभी भी कम्प्लीटली कंफ्यूज हूँ कि आखिर केस का कैसे निपटारा किया गया, कैसे इन्वेस्टिगेशन किया गया कि ये व्यक्ति आज जो है सड़क पर है ना? अब तो पैसा आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आइए थोड़ा सा आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? श्रीमती फुलजन से किस केस को देख रही हैं ना? देख रहे हैं। आपको क्या षड्यंत्र लगता है इस केस इसमें? यही षड्यंत्र लगता है कि इसका जानबूझ के इसको पैसा के बल पर अधिकारी लोग से समझौता करके इसका केस को कमजोर कर दिया गया है। ये पीड़ित पर जो आदमी है वो कह रहे हैं कि हमने कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना ही हमने कोर्ट में दिया, ना ही कहीं अधिकारी के सामने दिया, और
तो रिपोर्ट बता रहा है कि इनके ऊपर से इनका जो केस है उसमें से SC/ST का एक्ट हटा दिया गया है। इसलिए हटाया गया कि उनको पैसा दे के इस केस को कमज़ोर कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र किया गया है। साफ जाहिर होता है कि षड्यंत्र के तहत इस केस को कमज़ोर कर दिया, इस केस को मैनेज किया गया है ना जी। और जो मारने वाला व्यक्ति उसको जेल से बाहर निकाला गया, मारने वाला व्यक्ति को भी जेल से बाहर निकाल दिया। इस व्यक्ति का भी पैसा को ख़त्म कर दिया ST/SC धारा हटा के, और अभी जो मिलना था वो भी नहीं मिलने का बात है। सोचिए कैसे हमारे देश में गरीबों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है। संविधान ने SC/ST एक्ट का नियम बनाया ताकि ऐसे ऐसे कमज़ोर लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हो। इनको जाति देखकर मारा गया, जाति देखकर इन्हें पीटा गया, साहू समाज के एक व्यक्ति ने मारा, और आज ये व्यक्ति चलने लायक नहीं। देखिए हमारे सामने जो है कैसे लंगड़ा करके चल रहे हैं। आज ये चलने लायक नहीं है। इतना लाठी मारा गया, इतना लाठी मारा गया इस व्यक्ति को कि आज ये अपंग हो चुका है। आज ये कोई काम करने लायक नहीं है, लेकिन इनके केस को कमज़ोर कर दिया गया, और जो पीटने वाला व्यक्ति है आज जेल से बाहर घूम रहा है, और आज भी वो व्यक्ति इस आदमी को आंख दिखाता है। आज भी सोचिए हमारा कैसा कानून है, सोचिए कैसे जो है केस को मैनेज कर लिया जाता है और संविधान के नियमों के साथ छेड़छाड़ होता है। कैसे केस के साथ छेड़छाड़ होता है, और कहते हैं ना पैसा बोलता है। इसके पीछे एक ही कारण हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस केस को मैनेज करने की कोशिश की गई है।